फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कि कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आपको ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज मिलेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ, यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ इट्स सिग्नेचर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन एक है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। इसकी एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट है। इसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे। परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो टाइम है, जो वर्किंग, वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। किसी की भी डेथ हो उससे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉमन सील होती है, यानी कि इसका एक सेपरेट कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कंपनी के नाम से होंगे। इसका खुद का सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है कंपनी के नाम से। तो कॉमन सील इसकी खुद की होती है, यानी कि कहीं भी साइन होंगे तो कंपनी के नाम से होंगे, किसी पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से वहां पे साइन नहीं होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर। अब जो शेयर प्रीमियम है वो रिसीव्ड किए गए हैं कंपनी के द्वारा, वो यूज किए जाएंगे द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एनी बिजनेस पर्पस। बताइए। कंपनी ने शेयर प्रीमियम इशू रिसीव किया है, वो किस में यूज कर सकते हैं हम? देखिए, कंपनी ने जो प्रीमियम रिसीव किया है वो हम सिर्फ और सिर्फ शेयर बोनस को, बोनस शेयर्स जो होते हैं उसमें उसको इशू करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें से कौन सी रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी की? पेड अप, ऑथराइज्ड, अनकॉल्ड अप, या फिर रिजर्व। देखिए, रजिस्टर्ड की बात करें तो ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेडअप की बात करें तो पेडअप कैपिटल वो कैपिटल है जो कि कंपनी के द्वारा मांगी गई है, और अनकॉल्ड अप कैपिटल वो है जो कंपनी के द्वारा अभी तक नहीं मांगी गई है। वहीं रिजर्व कैपिटल की बात करें तो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व करके रखी जाती है, वो रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है? अनक्लेम्ड डिविडेंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए। देखिए, करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी वो होती है जो लेस देन 1 ईयर की होती है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। जबकि हम बात करें अनक्लेम्ड डिविडेंड, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब का टाइम पीरियड हमारा लेस देन 1 ईयर है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। और जो नहीं है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो होते हैं उसका क्या मतलब है? ओनर्स कैपिटल से, लोन कैपिटल से, शॉर्ट टर्म डेट से, या फिर ऑल ऑफ दिस से। क्या इसमें हमारा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहलाएंगे, यानी कि जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो इस तरह के जो कैपिटल होती हैं वो डिवेंचर्स होते हैं, वो हमारे लॉन्ग लोन कैपिटल कहलाती है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। अब जो प्रपोज डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में कंपनी के किस हेड में दिखाए जाते हैं? प्रोविजंस के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, या फिर अदर लायबिलिटीज के अंदर? ये कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रोविजंस में, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड हमारे प्रोविजन हेड में शो किए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट ऑन द वाइंडिंग अप इज नोन एज। यानी कि जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता तब तक ऐसा शेयर कैपिटल का कौन सा पोर्शन है जिसको अभी मांगा नहीं जाता? कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथराइज्ड, या फिर रिजर्व कैपिटल? देखिए ये स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है वो मैंने आपको समझा दिए थे। 3 क्या, मैंने चारों ही ऑप्शन आपको समझा दिए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो रिजर्व कैपिटल है जो कि लास्ट तक रखी जाती है। कभी वाइंड अप करने के टाइम पर हमें कोई खर्चा ऐसा ना आ जाए जो कि बहुत ज्यादा हो, तो उस पर्पज से इस तरह की कैपिटल्स रखी जाती हैं। रिजर्व कैपिटल जो कि जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता तब तक हम इसको रखते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो कि हमने मांग ली है। पेड अप जो कि हमने, जो कि अब तक हमारी पेड हो चुकी है। ऑथराइज्ड कैपिटल जिससे हमने अपनी कंपनी को ऑथराइज्ड किया है या फिर रजिस्टर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड इज शोन। अब जो इंटरिम डिविडेंड है वो हमारा दिखाया जाता है कहाँ? पेंडल अकाउंट में, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट? कहाँ की तरफ दिखाया जाता है ये? देखिए पेंडल तो नहीं होगा क्योंकि उसमें हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स जाते हैं, या फिर जो हमारी इनकम हुई है छोटी मोटी वो आती हैं। ये हमारा दिखाया जाता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द टेल इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। यानी कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के किस हेड में दिखाया जाता है? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, या फिर अनसिक्योर्ड लोन? कहाँ दिखाया जाएगा ये? फॉरफीचर अकाउंट की बात की जा रही है। आपको पता है जब भी हम इसकी एंट्रीज करते हैं तो सारा अमाउंट हम कहाँ डालते हैं? शेयर कैपिटल के अकाउंट में। बी सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। अब जो डिवेंचर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में कंपनी के किस हेड में? सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, अनसिक्योर्ड लोन, या फिर करंट एसेट्स? बताइए डिवेंचर किस तरह के हैं? क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन। क्योंकि आपको पता है इसमें पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट होती है, जैसे कि 8% वेंचर्स, 10% वेंचर्स, तो पर्टिकुलर इसमें एक इंटरेस्ट दी जाती है, ठीक है, स्पेसिफिक है। तो इसलिए ये सिक्योर्ड होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट आइए, व्हेन शेयर्स आर फॉरफीचर्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद दी। अब शेयर अगर फॉरफीचर्ड हो गए हमारे तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट की जाएगी किस वैल्यू से? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी आपने कॉल करी है अमाउंट, उससे हम शेयर फॉरफीचर्ड अकाउंट को जो भी हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट होगा उससे हम उसको डेबिट कर देंगे जितने भी शेयर आपने फॉरफीचर्ड किए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, अब आपको बताना है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, रेशियो रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए शेयर आपके किस तरह के नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट है तो ये भी कैपिटल नेचर का हो गया, तो इसका बैलेंस भी कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज शोन। अब कोई भी इंटरेस्ट पेड की जा रही है डिवेंचर्स के द्वारा तो वो दिखाई जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज, या फिर द बैलेंस शीट बाय एडिंग टू द डिवेंचर्स अकाउंट। बताइए, आपने डिवेंचर्स पे कोई भी इंटरेस्ट पेड किए तो कहाँ पर दिखाएंगे? देखिए साफ लिखा है पेड, तो अच्छे से आंसर करिएगा। पे किए, खर्चा हुआ है, और खर्चे सारे कहाँ पर आएंगे? पी एंड एल अकाउंट में। सिंपल है। हर क्वेश्चन को, लाइन को, जो जो टर्म दिए उनको अच्छे से आप समझेंगे तो आप इजिली उनके आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शेयर प्रीमियम अकाउंट आपका दिखाया जाता है एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट असेट्स, या फिर लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, या फिर लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल, या फिर लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। बताइए किस साइड और किस हेडिंग के अंदर आप शेयर प्रीमियम अकाउंट को शो करते हैं? शेयर प्रीमियम आपके लिए किस तरह का है? देखिए, शेयर प्रीमियम है यानी कि आपके लिए पास क्या हो गया, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है, आपने किसी से एडवांस या ज्यादा पैसे लिए हैं, अब आपके लिए लाइबिलिटी है वो, ठीक है। और लाइबिलिटी के साथ साथ वो आपके लिए एक रिजर्व का काम भी कर रहा है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है कुछ भी, तो आपके लिए रिजर्व या सरप्लस की तरह है। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में शो किया जाएगा। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं है आपको क्वेश्चन में? और यहाँ तक अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि इसमें खुद दे दिया है कि जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। अब आपको हेडिंग बतानी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एडिंग टू द पेड अप कैपिटल, अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, या फिर अंडर द हेडिंग मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। बताइए। लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, और इसका जो अमाउंट है वो हम ऐड कर देंगे पेड अप कैपिटल के अंदर, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि टोटल हमारा इस शेयर पे कितना अमाउंट है। पेड अप जो भी कैपिटल होगी हम उसमें इसको ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की वो प्रिपेयर्ड की जाती है फॉर्म सेट आउट बाय लॉ, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म सेट में जो कि लॉ के द्वारा दिया गया है, या फिर मे बी प्रिपेयर्ड इन एनी फॉर्म, शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनी फॉर्म सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म सेट बाय लॉ। बताइए आपको क्या लगता है एक बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपके लिए आपको सुटेबल लग रहा है? देखिए यहाँ पे एक एक ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है कि एक फॉर्म सेट किया गया है लॉ के द्वारा, उसमें प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं। सेकंड पर आइए, मे बी प्रिपेयर्ड इन एनी फॉर्म। अब कोई भी किसी भी फॉर्म में प्रिपेयर कर देगा तो आपको पता है एक कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होगी कि कंपनी क्या कहना चाह रही है, क्या शो कर रही है, या फिर क्योंकि हर कोई अपना अलग अलग फॉर्मेट यूज करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। ऑप्शन कट गया। अब शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में प्रिपेयर कर दो बस वो ट्रू पिक्चर है, तो सेम वही वाली बात होगी, आप किसी भी फॉर्म में
प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जिस फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं वो फॉर्मेट उनको समझ में आए। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा तो हर किसी को समझने में आसानी होगी। अगेन ये भी कट गया। फिर है एटलीस्ट प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म सेट बाय। एटलीस्ट का क्या मतलब है कि मतलब कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट दिया हुआ है आपको रूल कि जो भी फॉर्मेट लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्मेट में उसको फॉलो करना है, प्रिपेयर करना है, जिससे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको इजीली समझ पाए, उसको एनालाइज करके उसमें फर्दर इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेड कंपनी इज नोन एज। अब जो इनकम स्टेटमेंट है किसी लिमिटेड कंपनी का वो कहा जाता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, P&L अकाउंट या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए एक इनकम स्टेटमेंट क्या कहा जाएगा? ये हमारा कहा जाएगा P&L अकाउंट, क्योंकि P&L से हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जो भी प्रॉफिट है वो हमारा इनकम की तरह कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोनस शेयर्स कैन बी इश्यूड आउट बाय। अब जो बोनस शेयर्स हैं वो इश्यू किए जाते हैं P&L अकाउंट से, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए नोट करके रख लीजिए, जो बोनस शेयर्स हैं वो हम अपने किसी से भी इश्यू कर सकते हैं, फिर वो चाहे हमारा कैपिटल रिजर्व हो, शेयर प्रीमियम हो या फिर P&L अकाउंट का प्रॉफिट हो, ठीक है। किसी भी तरह के प्रॉफिट से हम अपने बोनस शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स जो भी अमाउंट होता है, एक फर्स्ट तो बोनस शेयर्स इसलिए इश्यू किए जाते हैं जिससे कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर पाए काम के लिए। सेकंड इसलिए भी दिए जाते हैं बोनस शेयर्स जिससे कि उनकी लिक्विडिटी जो है वो ज्यादा यूज ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिचेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब जो शेयर फॉरफिचेड हो जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट से, पेड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट या फिर फॉरफिचेड अकाउंट से। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो शेयर फॉरफिचेड होते हैं तो कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट से हमारा डेबिट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिचेड अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिचेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा दोबारा इश्यू करने के बाद? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब हम रीइश्यू करते हैं तो उसका जो बैलेंस है वो हम फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में इश्यू करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, किसी टर्म में आपको डाउट लगता है तो प्लीज जरूर बताइएगा, हम शॉर्ट में वो सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा।